नमस्कार साथियों, काशीदीप क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें एवं विज्ञापन हेतु संपर्क करें। आइए बढ़ते हैं अभी की ताज़ा खबरों की तरफ। वाराणसी कोरोना के बाद बच्चों में नया खतरा बनी MIS-C बीमारी। कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोगों ने जान गंवाई। इसका प्रकोप धीरे धीरे कम तो होने लगा, वहीं बच्चों में MIS-C मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चाइल्ड की बीमारी नई चुनौती बन गई है। यह समस्या ऐसे बच्चों में दिखाई दे रही है जिन्हें कोरोना हुआ था या वह किसी संक्रमित के संपर्क में रहे हैं। इस रोग के लक्षण के कारण एवं निवारण को लेकर बाल रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU बाल रोग विभाग की पूर्व अध्यक्ष व प्रोफेसर डॉक्टर विनीता गुप्ता ने बताया कि गंभीर खतरे के संकेत पेट में तेज दर्द, सांस लेने में परेशानी, त्वचा नाखून या होंठ का पीला या नीला पड़ना, जागने या जगे रहने में दिक्कत महसूस करना, मरीज में भ्रम पैदा होना बड़ी चुनौती। 3 मामले अभी तक आ चुके हैं। BHU सर सुंदरलाल अस्पताल में हैं। 4 से 18 साल के बच्चे हो रहे हैं इसका शिकार। वाराणसी से काशीदीप क्राइम में ज्योति केशरी की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रोफेसर विनीता गुप्ता है और मैं BHU के बाल रोग विभाग में प्रोफेसर हूँ। और अभी जो कोरोना का काफ़ी इन्फेक्शन रहा है, कोरोना वायरस का, उसका बच्चों पे क्या प्रभाव हुआ है और उसके बाद जो है किस तरह की हम लोग परेशानियाँ देख रहे हैं बच्चों में, इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग देना चाहते हैं। मैम, ये एक नई बीमारी आई है, ये किस तरह की बीमारी है आई है? इसको ऐसा कहा जा सकता है कि ये कोरोना वायरस का एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है। जैसे कि हम लोग वयस्क मरीजों में देख रहे हैं कि उनको ब्लैक फंगस नाम का इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये इन्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये कोरोना वायरस का ही एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है। और करीब 3 से 4 सप्ताह के बाद जो है ये उन बच्चों में दिखाई देता है जिनको या तो कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है या वो बच्चे ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं जिनको कि कोविड का इन्फेक्शन हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों में जो है, जो बच्चों का इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो जो है उनका इम्यून सिस्टम कुछ अलग ढंग से रिएक्ट करता है उस इन्फेक्शन के लिए। और ये समझ लीजिए कि वो एक तरह की एंटीबॉडी बनाने लगते हैं जो कि उनके और तरह के अंगों पे जो है प्रभावित करने लगते हैं, जिसकी वजह से कि आप देखेंगे कि बच्चों में बुखार बना हुआ है कई दिन तक, आँखें कुछ लाल हो गई हैं, शरीर पे कुछ चकत्ते दिख रहे हैं और कभी कभी उल्टी, दस्त, अधिक सोना, अधिक थकान, इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। और चूँकि इस समय जो है जो बाकी इन्फेक्शन हमारे देश में होते हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, उनका भी ये समय है। तो कई बार जो है ये पहचानने में जो है देरी हो सकती है कि ये इन इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या कोविड-19 इन्फेक्शन का ये कॉम्प्लिकेशन है। तो इसमें जो है यही मतलब ध्यान देने की बात है या ध्यान में रखने की बात है कि जो भी पीडियाट्रिशियन या जो भी माता पिता जिनके घर में बच्चे हैं, वो अगर इस तरह का होता है तो इस बीमारी का भी ध्यान में रखें ताकि इसका जो है जांच की जा सके और जांच करने के बाद जो है सही समय पर उपचार किया जा सके। इस बीमारी का नाम क्या है? इसको हम लोग कहते हैं MIS-C मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये किस तरह का बीमारी है मैम? ये जो है एक इम्यून डिसरेगुलेशन की बीमारी है, ये इन्फेक्शन नहीं है। जब तक ये इसके लक्षण आते हैं, बच्चे का कोविड इन्फेक्शन ठीक हो चुका है, लेकिन उसमें जो है कोविड की एंटीबॉडी आ गई है और उस एंटीबॉडी की वजह से ये समस्या हो रही है। तो ये क्या नई बीमारी है? ये नई बीमारी, देखिए पिछले साल जब कोविड का इन्फेक्शन जब शुरू हुआ था तो उसके बाद जो है UK वगैरह में, मतलब इंग्लैंड वगैरह में देखा गया कि बच्चों में जो है 3 से 4 सप्ताह के बाद जो है वो इस तरह की समस्या लेके बच्चे आ रहे हैं। तब जब उनका टेस्ट वगैरह किया गया तो ये समझ में आया कि ये जो है कोविड इन्फेक्शन के बाद होने वाला एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है। और हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई दिया इस हिस्से में, तो हम लोगों ने अभी बहुत नहीं देखा है, लेकिन कुछ मरीज़ हमने देखे हैं और उसका जब हमने टेस्ट करवाया है तो उनमें कोविड वायरस वाला इन्फेक्शन नहीं है, मतलब वो RT-PCR नेगेटिव है लेकिन कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव है। तो ये जो है इस तरह का जो ये नया कॉम्प्लिकेशन। कुछ बच्चे बीमार से इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं? हाँ, कुछ बच्चे जो है इस बीमारी से कितने ग्रसित बच्चे हैं? अभी तो हमारे यहाँ 3 बच्चे हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं और भर्ती हैं, वो उनका इलाज चल रहा है और तीनों ही बच्चों में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी ठीक होकर के वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। गंभीर खतरे के संकेत क्या है इस बीमारी के?
गंभीर खतरे के संकेत ये हैं कि उनका अगर उनकी जो मानसिक वो है, जैसे ज़्यादा सो रहे हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, प्लेटलेट काउंट कम हो गया है, या उनका जो लिवर का जो फंक्शन है वो कम हो गया है, या जो किडनी का फंक्शन है उसमें दिक्कत आ रही है, तो ये सब जो है थोड़े गंभीर संकेत हैं। और ये जो है बीमारी हृदय पे भी असर डालती है, तो इसलिए इस तरह के बच्चों में जो है एक इकोकार्डियोग्राफी भी करके देखते हैं कि उनकी जो कोरोनरी आर्टरी है उनमें डायलिटेशन तो नहीं हो रहा है, और उसके आधार पर फिर दवाइयाँ दी जाती हैं। इस रोग के लक्षण क्या है मैम? इस रोग में जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक तो बुखार बना रहता है, तो अगर 3 दिन से ज़्यादा बुखार बना हुआ है तो ये एक इसका संकेत हो सकता है। दूसरा, बच्चे की आँख में जो है लाली दिखाई देती है, दोनों आँख में जो है थोड़ा जैसे कंजंक्टिवाइटिस में होता है उस तरह से खींचा नहीं आता है, बल्कि सिर्फ लाली बनी रहती है, शरीर पे चकत्ते दिखाई देते हैं, और उसके अलावा जो है उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकता है, और कभी कभी जो है बहुत सीवियर केसेस में जो है उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, वो शॉक में भी जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो साधारण लक्षण है वो यही है। इस बीमारी में एंटीबॉडी जांच क्या बताएगी? एंटीबॉडी जांच अगर आप करेंगे तो उसमें जो कोविड एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव आती है, और ज़्यादातर बच्चों में RT-PCR नेगेटिव होता है, मतलब उनका जो एक्यूट इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये जो है जो एंटीबॉडी बनी है उनकी वजह से दिक्कत आ रही है। समय से पता चले तो इस बीमारी का इलाज आसान है? अगर समय से पता चल जाए तो इसमें दवाइयाँ जो दी जाती हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, और स्टीरॉयड देते हैं, और एस्पिरिन देते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो एक जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, जिसको कि आजकल लोग ब्लड थिनर के नाम से जानते हैं, वो भी दिया जाता है। लेकिन इसमें निर्भर करता है कि बच्चे में कितने लक्षण हैं और कितनी सीवियरिटी है, उस हिसाब से दिया जाता है। इस बीमारी को लेकर बच्चों के अभिभावकों को क्या संकेत, क्या सुझाव, क्या संदेश देना बच्चों चाहिए? को मतलब बच्चों के अभिभावकों को हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर बुखार आ रहा है तो उसको मान लीजिए 3 दिन से ज़्यादा बुखार हो गया है और आपके सिर्फ पैरासीटामोल देने से नहीं ठीक हो रहा है, तो आप चिकित्सकीय सलाह ज़रूर ले लें, पीडियाट्रिशियन से ज़रूर सलाह ले लें। ज़्यादातर पीडियाट्रिशियन जो है उनको ये मालूम है कि कोविड के बाद जो है इस तरह के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो अगर वो समय पर उनसे सलाह ले लेंगे तो वो ज़रूरी जांचें करवा लेंगे और सही समय पर उपचार करेंगे। 3 बच्चे अभी तक भर्ती हुए हैं, तो उनकी स्थिति अब तक क्या है? अभी अच्छी स्थिति है बच्चों में। ये देखिए खास बात है, बच्चे जो है अगर सही समय पर इलाज हो तो जल्दी अच्छे हो जाते हैं। ये जो है जैसे कि आपने सुना भी होगा कि कोविड इन्फेक्शन में बच्चों के ऊपर उतना असर नहीं हुआ जितना कि बड़े लोगों के हुआ, तो ये खास चीज़ है कि अगर सही समय पर उपचार हो तो बच्चे जल्दी अच्छे हो जाते हैं, और इन बच्चों में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी अच्छे होकर के डिस्चार्ज हो जाएंगे। इस बीमारी को लेकर एक समाज में क्या सकारात्मक संदेश देना चाहिए? समाज में यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए कोविड-19 इन्फेक्शन ने जो है हमारे हर वर्ग को, हर आयु वर्ग को प्रभावित किया है। बच्चे भी जो है इससे ऐसा तो नहीं हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अछूते रहे हैं, और आगे भी जो है जैसे कि तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, तो हम कह नहीं सकते कि तीसरी लहर कब होगी, कैसे होगी, लेकिन ये है कि बचाव बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरी लहर ख़त्म भी हो गई है तो भी जो हम कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज़र, हाइजीन, इन सब का ज़रूर ख्याल रखें, इसको ना छोड़ें। केसेस कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य में केसेस नहीं बढ़ेंगे। और कभी भी जो है अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लग रही है जो कि आम उससे हट के है, जैसे बुखार कई दिन से नहीं उतर रहा है या कोई और उसके साथ आपको लक्षण दिख रहे हैं, अपने आप से इलाज न करें, सलाह ज़रूर ले लें, बिना सलाह के जो है दवा नहीं हमारे